क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वर्चुअल लर्निंग की सीरीज़ में। और एक बार फिर से मैं ऋषि आप सभी के लिए एक नया लेसन लेकर आया हूँ एमएस वर्ड 2007 का। और आज की इस क्लास में हम वर्ड के अंदर इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेबल सेक्शन को सीखेंगे कि हम किस तरह से अगर कोई भी ऐसा डेटा बनाना चाहते हैं जो टेबुलरिक फॉर्म में हो और उसके लिए हमें टेबल की मदद से डेटा को अरेंज करना है, तो वो काम हम कैसे करेंगे। तो इससे पहले कि दोस्तों हम शुरू करें, आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी मैं नया अपडेट लाता हूँ, कोई भी नई चीज़, अगर मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के लिए आप मुझे यूट्यूब पर शुक्ला क्लासेस से सर्च कर सकते हैं और मैं वहाँ पर आपको मिल जाऊँगा और आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज़ कि इंसर्ट के अंदर मैं आप लोगों को ये पहला वाला सेक्शन करा चुका हूँ, पेजेस वाला टैब। और अब मैं आप लोगों को कराऊंगा ये टेबल वाला जो टैब है ये। इसके अंदर एक ही ऑप्शन होता है और ये खुद टेबल नाम से ही है ऑप्शन। और इस डाउनवर्ड एरो पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे टेबल बनाने के फंक्शंस मिलते हैं। सबसे पहला तो होता है ये ग्राफिकल इन्वायरमेंट, जिसके अंदर आप नंबर ऑफ रो और कॉलम्स एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना कामकाज संभाल सकते हैं जितना इतने में अगर हो सकता है तो। यानी इतनी रो और इतने कॉलम में अगर आपका काम हो जाए तो आप ले सकते हैं। नहीं तो अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो हम इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल ऑप्शन में हम मैनुअली ये बता सकते हैं कि हमें कितने कॉलम और कितनी रो चाहिए। तो जैसे भी है आप इसमें बता दीजिए, जितने भी रो चाहिए, जितने भी कॉलम चाहिए, उसको ये उस हिसाब से ले लेगा। अगर आप इसे फिक्स कॉलम विद करेंगे तो सभी कॉलम की जो चौड़ाई है बिल्कुल बराबर आएगी। फिक्स्ड टू कंटेंट करेंगे, कंटेंट से यानी कि जो भी आप कॉलम में लिखेंगे वो जितने चौड़े होंगे उतना ही चौड़ा कॉलम होगा। और ऑटो फिट टू विंडो, यानी जितना बड़ा आपका स्क्रीन है, जितना बड़ा आपका मॉनिटर है, उसके हिसाब से टेबल का साइज फिट हो जाएगा। जितना बड़ा पेज है उतना बड़ा ये हो जाता है। और नंबर ऑफ रो और कॉलम आप यहाँ पर बता सकते हैं। लेकिन इसमें और भी दूसरे तरीके हैं टेबल को डालने के लिए। जैसे ये ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का। ड्रॉ टेबल में क्या होता है, आप अपने हिसाब से एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं और फिर उसमें लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे जैसी जितनी लाइनें चाहिए वैसे वैसे आप बना सकते हैं, और जितने फासले पर चाहिए उतने फासले पर आप बना सकते हैं। फिर अगर ऐसे वाली लाइनें चाहिए तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। और अपनी मर्जी से आप सेल को सेट कर सकते हैं। ये ड्रॉ टेबल वाला ऑप्शन होता है। जब आप कोई टेबल बना लेते हैं और उसके बाद अब ड्रॉ टेबल का काम ख़त्म, यानी कि अब आपको डेटा एंट्री करना है, तो आप इसको बंद करने के लिए यहाँ डिज़ाइन में आएंगे तो ये रहा ऑप्शन ड्रॉ टेबल पर टेबल का। इस पर आप क्लिक कर देंगे, यहाँ से बंद हो जाएगा और अब आप जिस सेल में जो डाटा डालना चाहें डाल सकते हैं। अगर टेबल डिलीट करनी हो तो यहाँ इस टेबल में ही क्लिक करके यहाँ लेआउट में ऑप्शन आता है डिलीट का, यहाँ से आप कोई भी सेल, कॉलम, रॉ कुछ भी डिलीट कर सकते हैं और पूरी टेबल भी डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पर हम इस टेबल में किस किस तरह का डेटा डाल सकते हैं या कैसे काम कर सकते हैं, इसको समझाने के लिए एक सिंपल सी मार्कशीट बनाकर दिखाने वाला हूँ। और उसके लिए मुझे 12 रॉ और 12 कॉलम वाली एक टेबल चाहिए। तो मैंने ये इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नंबर ऑफ़ कॉलम मैंने बताए 12 और नंबर ऑफ़ रो मैंने बताई 12। ओके कर देंगे तो ये आपकी एक टेबल बन के आ जाएगी। और अब अगर मान लीजिए मैं इस टेबल में जो रो है इसको मैं थोड़ा साइज़ में बड़ा करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ इस लाइन पर इसको रखेंगे और यहाँ से अगर आप इसे पकड़ के नीचे खींचते हैं तो ये आ जाता है नीचे। और अगर नीचे खींचेंगे तो और बड़ा हो जाएगा ये पहला रो। और मान लीजिए जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो पहली वाली रो है ना, इस पहली रो में मुझे हेडिंग डालनी है। जैसे मैं मार्कशीट बना रहा हूँ तो मार्कशीट की हेडिंग डाल दी पहली रो में। और उसके लिए मैं चाहता हूँ ये सारे सेल, ये सारे अलग अलग जो डब्बे हैं, ये सारे मिक्स होकर एक सेल बन जाए। तो इसको हम कहते हैं सेल मर्ज करना। और इसको मर्ज करने के लिए आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और इधर आएंगे लेआउट में। लेआउट में ये रहा ऑप्शन मर्ज सेल का, इस पर आप क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप मर्ज सेल पे क्लिक करते हैं तो वो सारे सेल जो आपने सेलेक्ट कर रखे थे वो मर्ज हो जाते हैं। और अब अगर आप इसमें चाहें जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने डाला मार्कशीट और ये हमारा हो गया, इतना ही हेडिंग है।
और अब मैं चाहता हूँ कि ये बीच में आए, तो इसकी भी सेटिंग हम लेआउट से कर सकते हैं। ये डिज़ाइन और लेआउट जब तक आप टेबल में खड़े हैं तब तक के लिए ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, और इससे आप सारा का सारा टेबल पे ही काम करते हैं। तो मैं लेआउट में आके इसको कर देता हूँ यहाँ से सेंटर। तो उसकी मदद से फिर ये जो आपने लिखा है ये सेंटर में आ जाता है। कंट्रोल बी से मैंने इसे कर दिया बोल्ड, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन और ग्रेटर देन वाला जो साइन है उससे हम साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो मैंने इसका साइज़ बड़ा कर लिया। अब अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इस सेल के अंदर कलर हो जाए, तो ये डिज़ाइन से रिलेटेड काम है, आप यहाँ आ सकते हैं और इसके अंदर देखिए ये रहा ऑप्शन शेडिंग का। तो जो भी कलर आप करना चाहें वो कर सकते हैं। अब सपोज जैसे मैंने ये ऑरेंज कलर कर दिया, और ये ब्लैक कलर का ही मैं रहने देता हूँ, इसका साइज़ मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये हमारी हेडिंग हो गई। और अब मान लीजिए इस मार्कशीट के अंदर जो शुरू के 3 कॉलम है, वो 3 कॉलम मैं स्टूडेंट्स की डिटेल डालने के लिए यूज़ करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये तीनों भी मर्ज हो जाए। तो आप इसे लेआउट में आके यहाँ से मर्ज कर सकते हैं, और यहाँ मैंने नाम दिया स्टूडेंट्स डिटेल। और इसे भी आप कंट्रोल इसे भी सेंटर कर सकते हैं, और अगर बोल्ड करना चाहें तो आप इसे कंट्रोल बी से बोल्ड कर दें। अब जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स के नेम, उसके लिए मैंने इसे कर दिया, आप इसे बोल्ड कर दीजिए। और उसका क्लास हो सकता है तो नीचे मैंने क्लास डाल दिया, उसका आईडी हो सकता है तो नीचे मैंने आईडी डाल दिया। और अब आप इसे फ़िलहाल बोल्ड कर देंगे डायरेक्ट, तो कंट्रोल बी से मैंने सबको ही बोल्ड कर देना है एक ही बार में। सेलेक्ट करके आप कंट्रोल बी से बोल्ड कर देंगे। और मान लीजिए अब मैं इस पे शेडिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ डिज़ाइन में आके शेडिंग पर मैंने इसको कलर अप्लाई कर दिया ये वाला। और इन तीनों पे भी मैं कलर अप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि मैंने थोड़ा हल्का कलर इससे लिया, ये वाला जैसे कि मैं ले लेता हूँ। और अब इन सब को आपने मर्ज करना है, 1 2 3 4 5। मान लीजिए मेरे पास 5 सब्जेक्ट है, मैं इन्हें मर्ज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए मैं जगह दे देता हूँ, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब इसे भी मैं कलर कर देता हूँ, जैसे कि डिज़ाइन में आके यहाँ पर शेडिंग में मैंने जैसे कि ये कलर कर दिया। और जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। जैसे जीके हो गया, और मैथ्स हो सकता है तो मैंने डाल दिया, साइंस हो सकता है तो साइंस डाल देंगे आप, एसएसटी हो सकता है तो एसएसटी डाल देंगे, इंग्लिश हो सकता है तो इंग्लिश डाल देंगे। और ये सारे क्योंकि सब्जेक्ट हैं और ये रेड वाली कैटेगरी के अंदर का आया, तो उसकी वजह से हम इनको रेड कलर करते हैं, वो भी हल्के में। जो ऊपर लगाया है उससे थोड़ा हल्का रेड कलर कर देते हैं। जैसे कि अब सपोज मैंने ये वाला कर दिया। इसके बाद मैं चाहता हूँ इन सब को मर्ज करना है। इसमें मैं जो परफॉर्मेंस करी है उसने अलग अलग सब्जेक्ट में, उसका हिसाब किताब करना चाहता हूँ। तो यहाँ मैंने मर्ज सेल पे क्लिक किया और इसमें मैं डाल देता हूँ कंट्रोल ई करके परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, और इसे मैंने कर दिया बोल्ड। और अब आप यहाँ पर डिज़ाइन में आके कोई कलर देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे मैंने ग्रीन कलर दिया। और अब मैं जैसे यहाँ पर देता हूँ टोटल के लिए एक मैंने सेक्शन दे दिया भाई, मैक्सिमम जिसमें आएगा वो, मिनिमम आएगा वो, या एवरेज जिसमें आएगा वो पता लगाने के लिए मैंने कॉलम्स को ये नाम दे दिए। ये अपने आप एडजस्ट हो जाता है अगर आप ज़्यादा टाइप करते हैं तो। इनको भी मैंने बोल्ड कर दिया, और डिज़ाइन में आके यहाँ से मैंने शेडिंग में हल्का ग्रीन, जो ऊपर लगाया है उससे थोड़ा हल्का ग्रीन हम देते हैं। अगर फ़र्क पता ना चल रहा हो तो हम थोड़ा और हल्का कर देते हैं। अब इस तरह का काम है। और मान लीजिए मेरे पास अलग अलग स्टूडेंट्स के नाम है, तो ये सारे के सारे कुछ भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि ए है, और बी हो सकता है, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी एच आई, ये सारे अलग अलग लोग हैं। और मान लीजिए सभी 12th में ही पढ़ते हैं, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और सब में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये 12th क्लास में सारे पढ़ते हैं। और मान लीजिए इनकी जो आईडी है वो भी हमने इस तरह से डाल दी। इसको डालने का फ़िलहाल कोई ऐसे शॉर्टकट तो नहीं है, एक्सेल में होता है पर इसमें नहीं है। और जो ये सारे हैं इन सबको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो ये मैंने कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया। अब मान लीजिए जीके में जो स्टूडेंट ए है उसका मान लीजिए जीके में मान लीजिए ये स्टूडेंट मान लीजिए ए नहीं है, ये स्टूडेंट ये है। और मान लीजिए जीके में इसके जो है 95 हुआ, 99 हुआ, 100 हुआ। और मान लीजिए एसएसटी में मान लीजिए 98 हुआ। हालांकि हो जाता है थोड़ा थोड़ा, कभी कभी हमें भी फेंक लेना चाहिए।
मतलब ये कि अब मान लीजिए ये अलग अलग स्कोर है और ये रिपोर्ट कार्ड अभी कुछ इस तरह से लगभग दिख रही है। आप इसी तरह से बाकी स्टूडेंट्स का भी डाल सकते हैं। और अब जैसे कि मैं इन सब का जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए हैं इनका टोटल करना चाहता हूँ। तो ऐसे अगर आप खुद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और ऐसे कैलकुलेटर या ऑप्शन की मदद से ऑटोमेटिक कैलकुलेट करवाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब सपोज जैसे मैं अगर मैनुअली करना चाहता हूँ तो हम सिंपली कर सकते हैं भाई। 97 हो गया, फिर 95 हो गया और 94 और ये 89, यानी 589 का लगभग हमारा टोटल बन रहा है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर खुद भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि अपने आप कैलकुलेट होकर आए, यानी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करानी है, तो हम ये भी कर सकते हैं। इसके लिए मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और फॉर्मूला लगाने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप सम किसका करवाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर सम हम कराना चाहते हैं इन पांचों का। तो इन पांचों का एड्रेस आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि मैं जोड़ना चाहता हूँ तो ये जो 95 है ये इस टेबल में किस लोकेशन पे है ये हमें मालूम होना चाहिए। और इसकी लोकेशन पता लगाने का सीधा सा तरीका है कि आप इसका कॉलम नंबर और रॉ नंबर पता लगा लें। तो बस इस सेल से पहले आपको देखना है कि कितने कॉलम है। और कॉलम को आप 1 2 3 नहीं बल्कि ABCD नाम देंगे। तो यहाँ इस लाइन में अगर आप देखें तो कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C और कॉलम D, 94 कॉलम D में है। इसी तरह से इसमें कितनी रॉ है, यानी ये कौन सी रॉ में है। तो इसके ऊपर वाला गिनिए आप, रॉ नंबर 1 2 3, और ये खुद फोर्थ रॉ में है। यानी इसका जो एड्रेस हुआ ये हुआ D4। इसी तरीके से ये 99 हुआ E4, 100 हुआ F4, SST हुआ G4 और इंग्लिश हुआ, यानी जो स्कोर है वो H4। यानी मुझे D4 से लेकर H4 का टोटल मुझे यहाँ पर चाहिए। तो हम यहाँ लेआउट में आकर, डेटा में आकर, ये रहा फॉर्मूला का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देते हैं। और अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। आपको टाइप करना है इक्वल टू सम और ब्रैकेट ओपन करेंगे। और अब आपको इसमें बताना है कि सम करना किसका है। तो यहाँ मैं डालता हूँ D4। और इसके बाद हमें बताना है से, D4 से लेकर H4 तक। तो से के लिए हम ये यूज़ करते हैं कॉलन साइन और बताते हैं H4, यानी D4 से लेकर H4। ब्रैकेट करेंगे बंद और ओके कर देंगे। वो ऑटोमेटिकली 489, देखिए मुझे कैलकुलेट करके बता रहा है 489, हाँ 489 होगा। चलिए, और इसी तरह से अगर आप चाहें तो मैक्सिमम का भी पता लगा सकते हैं कि भाई इस रेंज में से सबसे मैक्सिमम मार्क्स क्या आए हैं वो बताओ। अब यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है 100, पर मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली करे। तो मैं यहाँ लेआउट में आके, डेटा में आके फार्मूला पे क्लिक करूँगा। और इसके लिए अब फार्मूला लगाना पड़ेगा दूसरा, जिसको हम कहते हैं इक्वल टू MAX मैक्स, ब्रैकेट ओपन, D4 से लेकर H4, यानी D4 कॉलन H4, ब्रैकेट बंद, एंटर। देखिए यहाँ पर ये मैक्सिमम बता देगा। इसी तरह से मैं चाहता हूँ यहाँ मिनिमम निकालना है। तो लेआउट में आके, डेटा में आके, ये रहा फॉर्मूला और यहाँ हम लगाते हैं इक्वल टू MIN, मिनिमम। बहुत ट्यू ट्यू कर रहा है, ये ले। ओके, अब हम आते हैं उस पर, मिनिमम लगाते हैं। और यहाँ मैंने बताया D4 से लेकर H4। ओके, और अब आप यहाँ पे इसे ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर ये मुझे मिनिमम बता रहा है। और इसी तरीके से अगर आप एवरेज निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। एवरेज के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं मैनुअल, कि भाई जो टोटल वाला है उसको नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। और जो टोटल 489 आ रहा है ये है, ये तो आपका H4 था, ये I4 हो जाता है। तो I4 को अगर मैं डिवाइड कर दूं टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट यानी 5 से, तो आता है एवरेज। तो ये देखिए हम कैसे करते हैं। डेटा में आए, फंक्शन में आए, फॉर्मूला में आए, और यहाँ मैं कोई मैनुअल फार्मूला लगा रहा हूँ। तो मैं बिना कुछ भी सम या मैक्सिमम या एवरेज वगैरह टाइप किए मैं डायरेक्ट ही कर सकता हूँ। I4 जो है उसे डिवाइड करना है 5 से। ये फार्मूला मैंने डायरेक्ट ऐसे ही टाइप कर दिया। तो वो I4 में देखता है भाई 489 है, और 489 को डिवाइड कर देता है 5 से। तो एवरेज जो स्कोर है इस स्टूडेंट A का, सॉरी मतलब मेरा, मतलब ऋषि का, तो वो है ये। तो इस तरह से हम चाहें कोई डेटा हमें बनाना हो टेबल में और उसे रिप्रेजेंट करना हो, तो इस तरह से ये काम किए जाते हैं। इसी तरह से अगर आप बाकी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहें तो कर सकते हैं। इनके फॉर्मूले लगा सकते हैं। अब रॉ एक कदम नीचे खिसक चुकी है तो फॉर्मूले भी थोड़े अलग तरीके से लगेंगे, यानी कि
D4 नहीं बल्कि D5 लगेगा और H4 नहीं H5 लगेगा। और इस तरह के काम के लिए हम टेबल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये जो डिज़ाइन और जो लेआउट वाले ऑप्शन हैं, ये सारे के सारे टेबल पे ही काम करते हैं, टेबल पे ही इनका इस्तेमाल होता है। इसमें से काफ़ी ऑप्शन मैंने आप लोगों को नहीं बताए। रीज़न इसका ये है क्योंकि इसमें से ज़्यादा करके ऑप्शन ऐसे हैं जो अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएंगे, या आपको पता चल जाएगा कि ये काम कैसे कर रहे हैं। मैंने आपको इसमें वो ऑप्शन समझाए जो आपको समझने में दिक्कत होते, या जिन जो ऐसे खुद करने से समझ में नहीं आते। बाकी ऑप्शन टेबल में आसान है, आप खुद करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये डिज़ाइन और लेआउट वाले सारे ऑप्शन टेबल से ही रिलेटेड है। तो ये था दोस्तों इस क्लास का पार्ट, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम वर्ड के अंदर कोई भी डेटा टेबलरिक फॉर्म में हम मेंटेन कर सकते हैं और उसको टेबल के थ्रू हम अरेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स दोस्तों, और मिलते हैं आगे इसी तरह के किसी वीडियो में।